कर दे। हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद आप सभी ठीक होंगे। बेटा नया टॉपिक स्टार्ट कर लिया था हमने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बेटा उसका वीडियो नंबर 2 है ये। तो इसमें हमने जो कल पढ़ाया था उसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। आज क्या करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल। तो हमने कल किस किस के बारे में बात की थी? हमने प्रतिरोध के बारे में बात की थी। प्रतिरोध क्या होता है? आर। मात्रक क्या है इसका? ओम। क्या बेटा? मात्रक ओम है। फिर मैंने इसके बाद किसी बात की थी, जल्दी बोलो, फटाफट बताओ। मैंने इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध बोलते तो रो। फॉर्मूला क्या है? आर बराबर रो एल बाई ए। क्या है? आर बराबर रो एल बाई ए। तो रो बराबर बोल दे भाई, क्या हो गया? आर ए बाई एल। आर ए बाई एल। अब फिर इसके बाद बात की थी बेटा मैंने जी, चालकत्व। प्रतिरोध का व्युत्पन्न होता है जी बराबर 1/r, है ना। फिर इसके बाद सेल नियतांक की बात हुई थी हमारे जो तुम्हारे बीच में, एल अपॉन ए। क्या होता है बेटा? एल अपॉन ए। ये क्या है? सेल नियतांक। फिर इसके बारे में और क्या बात की थी हमने? आगे बात किया था कप्पा। कप्पा बोले तो चालकता। क्या बोले? चालकता। तो क्या होती है, जल्दी बोल। अरे बोल भाई। जी गुणा जी स्टार। सर जी क्या होती है? जी गुणा जी स्टार। जी क्या है इसमें? एल। जी क्या है? अरे बोलना 1/r और जी स्टार एल बाई ए। एल बाई ए। तो कप्पा बराबर होता है जी गुणा जी स्टार। ठीक है, इन फॉर्मूला के बारे में बात हम कर चुके थे। आज हमारा एक टॉपिक रह गया था तुल्यांक चालकता तथा मूलक चालकता क्या होती है। क्या रह गया था बेटा? तुल्यांक चालकता तथा मूलक चालकता। तो अब देखते हैं हम तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता सर बताओ तुल्यांक चालकता क्या होती है? तो देखिए कोई विलयन है, ये कोई पात्र है, ठीक है। इसमें मैंने 1 ग्राम दिया आयतन का, तो मैंने इसमें बेटा 1 ग्राम तुल्यांक तुल्यांक युक्त वैद्युत अपवर्त्य विलयन मिलाया जाता है। मिला दिया, उसके जो उसमें जो सभी आयन होंगे, 1 ग्राम तुल्यांक युक्त वैद्युत अपवर्त्य विलयन के सभी आयनों की कुल चालकता, सभी आयनों की बेटा कुल चालकता क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तो सभी आयनों की चालकता तो किससे प्रदर्शित है? लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इनटू आयतन ml में। ठीक है, तो फॉर्मूला ये बनता है लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू 1/r बटे नॉर्मल था। 1/r बटे नॉर्मल था। कैसे बनता है? आगे देख इधर, देख ऐसे देख कि तुल्यांक की चालकता होती है, तो देख इधर कि तुल्यांक की चालकता होती है, क्या होती है? 1 ग्राम तुल्यांक युक्त वैद्युत अपवर्त्य विलयन के सभी आयनों की कुल चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। अरे तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो देख ये कोई पात्र है, ये कोई पात्र है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, ठीक है। और इसमें क्या मिला हुआ है? 1 ग्राम तुल्यांक युक्त वैद्युत अपवर्त्य विलयन के सभी आयनों की चालकता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बेटा? जल्दी बोल। तुल्यांक की चालकता। तो चालकता गुणा आयतन, तो क्या हो गया? तुल्यांक चालकता। तो फॉर्मूला क्या हो गया? जल्दी बताओ। लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा गुणा आयतन। और देख माना विलयन की नॉर्मलता n है। कितनी है? n है। तो बताओ n ग्राम तुल्यांक युक्त वैद्युत अपवर्त्य घुला है कितने में? 1/r ml में। अरे लीटर में ना, तो कितने घुल गया? 1/r ml में। तो 1 ग्राम कितने घुलेगा? 1/r बटा n। तो आयतन कितना आता है? 1/r बटा n। तो मैं लिख सकता हूं आयतन बराबर 1/r बटा n। तो मान रखेंगे इक्विवेलेंट बराबर, तो कप्पा गुणा 1/r बटा n। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? जल्दी बताओ। अरे किसका फॉर्मूला है? तुल्यांकी चालकता का। किसका बेटा? तुल्यांकी चालकता। यूनिट की बात कर ले तो बता, कल मैंने कप्पा बोले चालकता, कप्पा बोले चालकता, और कप्पा का फॉर्मूला जल्दी बोल क्या होता है? अरे 10 बार फॉर्मूला लिखो, याद हो जाएंगे। तो कप्पा का फॉर्मूला बोल जल्दी बराबर क्या होता है? जी गुणा जी स्टार। एक जी क्या है इसमें? 1/r और जी स्टार क्या होती है? जल्दी बोल। एल बाई ए। तो जी क्या होता है? इनवर्स, ओम इनवर्स। और इसका कितना आया था? सेंटीमीटर अपॉन
सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ये कट गई तो कितना हो गया, ओम को सीमेंस एस सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बोल। कप्पा का क्या है, एस सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन नॉर्मलता क्या होता है, ग्राम पर इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, लीटर को ऊपर ले गए तो कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो बता, इससे कट गया तो, और ये इक्विवेलेंट ऊपर गया तो यूनिट क्या बनेगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या बराबर है, इक्विवेलेंट की इकाई। किसकी इकाई है बेटा, इक्विवेलेंट की इकाई। तो ये आ रही है ना, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर मोल तुल्यांक चालकता बराबर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, अगली इसी से बिल्कुल सिमिलर है, मोलर चालकता। क्या बेटा, मोलर चालकता। अरे क्या है, मोलर चालकता है। देखो भाई, मोलर चालकता को भी समझो इसके बारे में। मोलर चालकता क्या होती है, तो इसमें मैंने क्या लिया था ऊपर बिलियन में, जल्दी बोल भाई क्या लिया था, मैंने क्या लिया था बिलियन में, जल्दी बताओ। मैं लिया था 1 ग्राम तुल्यांक युक्त, क्या लिए थे, 1 ग्राम तुल्यांक युक्त वैद्युत अपघट्य विलयन के सभी आयनों की चालकता क्या कहलाती थी, तुल्यांक की चालकता। और मोलर चालकता में हो जाएगी क्या, अरे मोलर चालकता में क्या होगी, मोलर चालकता में हो जाएगी बेटा 1 मोल युक्त, क्या हो जाएंगे, 1 मोल युक्त, 1 मोल युक्त वैद्युत अपघट्य के, वैद्युत अपघट्य के सभी आयनों की, वैद्युत अपघट्य के सभी आयनों की चालकता क्या हो जाएगी, मोलर चालकता। क्या हो जाएगी बेटा, मोलर चालकता। तो फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा एम। किससे लिखेंगे, आप लैम्डा एम बना सकते हैं। तो लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू आयतन। तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, लैम्डा एम बराबर बोल भाई, कप्पा इंटू 1,000 बटा एम। और यूनिट क्या आ गई इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या आ गया बेटा, मोल इनवर्स। ठीक है, इसकी ये यूनिट है। और तुम करके आ सकते हो, नहीं करके आ सकते पेपर में, अरे पूछो तो बता दोगे ना, कोई तुमसे पूछे तो बता दोगे। ठीक है, तो तुल्यांक चालकता बिल्कुल सेम किसकी है, मोलर चालकता। किसकी है बेटा, मोलर चालकता की। तो यहाँ पर मोलर चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक की तो क्या आएंगे, 1 मोल युक्त। क्या आ जाएंगे बेटा, 1 मोल युक्त। और यहाँ क्या आएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स की पर, यहाँ पर क्या है इक्विवेलेंट इनवर्स, यहाँ क्या आएगा, मोल इनवर्स। क्या आएगा बेटा, मोल इनवर्स। ठीक है, अब है वैद्युत अपघट्य चालक को प्रभावित करने वाले कारक। क्या बेटा, वैद्युत अपघट्य चालक को प्रभावित करने वाले कारक। कई सारे कारक हैं, लेकिन एक कारक इसमें इंपोर्टेंट है, तनुता का कंसेप्ट। किसका है, तनुता वाला कंसेप्ट। आज समझ तनुता का कंसेप्ट क्या होता है। तो देख, सपोज कर जी तेरे पास एक पात्र है, ठीक है। अब यहां में मान की 100 लीटर 100 ml मान लेते हैं पानी, 100 ml मैंने 1 ग्राम नमक मिलाया। कितने ग्राम मिलाया, 1 ग्राम नमक। अरे मिला दे, तो बताइए तनुता है, ये तनुता है, नहीं है बेटा, ये तनुता नहीं, बिलियन बन गया। क्या बन गया, बिलियन। तनुता क्या होती है, देख इधर तेरे पास ये कोई बिलियन बना हुआ है, बता इसमें नमक प्लस पानी का मिक्सर है, ये नमक। अगर इसमें मैं और पानी डाल दूं एक्स्ट्रा, क्या डाल दूं बेटा, और पानी एक्स्ट्रा डाल दूं, मतलब क्या डाल दिया मैंने, विलायक, ब्लैक की और मात्रा बढ़ा दी, तो इसमें जो नमक की सांद्रता वो कैसे हुई, कम हो गई। तो क्या कहलाती है, तनुता। क्या कहलाएगी बेटा, तनुता। अरे वो सुना रही, तो तनुता क्या होता है, और अधिक पानी मिलाना। क्या कहलाती है बेटा, और अधिक पानी मिलाना। अरे वो सुना रही, मतलब ब्लैक की मात्रा और अधिक करना, मतलब पहले की तुलना में और बढ़ा देना। क्या कहलाती है, तनुता। सपोज कर तेरा नाम चिंटू मान लेते हैं। सो चिंटू ने अपने गांव में किया भंडारा। क्या किया, भंडारा, शरबत बांट रहा है। क्या बांट रहा है भाई, शरबत।
तो भैया इसने क्या किया, इसने 10 लीटर पानी ले लिया। कितने लीटर पानी ले गया? 10 लीटर। 10 लीटर पानी ले लिया। अब 10 लीटर पानी में इसने 1 किलो चीनी डाल दी। 1 किलो चीनी डाल दी। भैया आवाज लगवा दी, शरबत बट रहा है। अब में क्या बट रहा है? शरबत। अब देखिए उसे भीड़ बढ़ गई, देखिए उसे भीड़ बढ़ गई और भीड़ आने वाली है, माने कि 20 लीटर और पानी डाल भाई मिंटो, 20 लीटर पानी लेकर फटाफट। तो 20 लीटर और पानी बढ़ा दिया। तो उसकी तनुता, उसने क्या किया? तनुता की। क्या की बेटा? तनुता की, मतलब और अधिक उसमें पानी मिला दिया। आ रही बात समझ में आ रही? तो ये किसका कंसेप्ट हो गया? तनुता का। किसका हो गया बेटा? तनुता का। तो बता तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर, तो देख लाइन लिख सकता हूं यहाँ कि तनुता, तनुता बढ़ा दी मैंने तो सांद्रता क्या हो जाएगी? अरे पहले की तुलना में सांद्रता क्या हो जाएगी? चीनी की कम। तो तनुता बढ़ाने पर सांद्रता कैसी होती है? कम होती है। तो सर बताओ चालकता कैसी होगी? चालकता बोले तो कप्पा, चालकता बोले तो कप्पा। तो बताओ सर कप्पा क्या होगा? कप्पा पर क्या फर्क पड़ेगा? अरे किस पे? कप्पा पे। तो हम कप्पा के बारे में देखते हैं। देख सपोज कर कप्पा क्या होता है? कप्पा होता है बेटा कम। चालकता कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ये क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में क्वेश्चन दे रखा है कि तनुता बढ़ाने पर चालकता कम क्यों होती है। तो बेटा क्यों होती है, इसका कारण क्या होगा? अरे बताएगा। तो देख तेने 100 ml बिलियन में 5000 आयन है। तो आयन है बेटा 5000 आयन है। तनुता किया तो आयतन बढ़ाया था ना भाई। आयतन पहले की तुलना में क्या किया? बढ़ा दिया। जैसे कि पात्रता 10 लीटर पानी है, 10 लीटर और बढ़ा दिया था। तो आयतन क्या कर दिया पहले की तुलना में? और बढ़ा दिया। अरे बढ़ाया नहीं बढ़ाया? बढ़ा दिया। तो तैने क्या किया कि 1 ml की निकाल ली। 1 ml बिलियन में कितने आयन होंगे? 5000 बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कितने आयन होंगे बेटा? 50 आयन होंगे। ठीक है। अब तेने पानी बढ़ाया तो कितने ले लिया? 200 ml। क्या आयन तो पहले की तुलना में सेम होंगे? तो 200 ml बिलियन में आयन कितने हो गए? जल्दी बता भाई। 5000 आयन हो गए नहीं हो गए? तो जब मैं 1 ml का निकालूंगा तो 1 ml बिलियन में आयन कितने होंगे? 5000 बट्टा 200। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अरे काटने आते हैं। ये कितने बार कट गया? 25। अरे 25 दूनी 50 होते हैं ना। तो कितने आयन आ गए बेटा? 25 आयन। क्या आयन पहले की तुलना में कम हुए नहीं हुए? पहले कितने थे बेटा? कितने थे? 50। अब कितने हो गए? 25। तो मतलब 100 ml में बोल सकता हूँ 50 है। 100 ml में कितने? 50 है। और 200 ml में कितने? 25 है। तो मतलब पानी मतलब पहले से बढ़ा दिया ना तेने, आयतन तो बढ़ गया ना। तो कह सकता हूं तनुता बढ़ाने पर सांद्रता कैसी होती है? कम। तो बता इनकी चालकता कैसी होगी? कम होगी। चालकता कैसी होगी बेटा? कम। ठीक है। तो सर चालकता वाला कंसेप्ट तुमने समझा दिया। अब सर मोलक चालकता को और बता दो। मोलक चालकता तुल्यांकी चालकता में फर्क क्या पड़ता है? किसके बारे में? मोलक चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में फर्क क्या पड़ता है? अरे आज देख ले फर्क। तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, बढ़ जाती है। तो देख लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा गुणा आयतन। अब देख तुझे पता है ये कम हो जाती है तनुता बढ़ाने पर। क्या बढ़ाने पर बेटा? तनुता बढ़ाने पर ये क्या हो जाती है? कम। तो बता आयतन कितना है? ज्यादा है। एक ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ है ना? आयतन कैसा बेटा? ज्यादा है। तो देख थोड़ा सा कम हुआ है, निरा बढ़ा है, कोई फर्क पड़ा? अरे थोड़ा सा कम हुआ मतलब चालकता थोड़ी सी तो कम हुई, लेकिन आयतन निरा बढ़ा दिया। तो आयतन चल 1 से 1 काट दिया मैंने, तो बता ओवरऑल क्या हो गया? आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ गया तो तुल्यांकी चालकता बढ़ गई। तुल्यांकी चालकता क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। अरे बोलना। तुल्यांकी चालकता क्या हो गई? बढ़ गई। अब मोलक चालकता भी बढ़ गई। क्या करने पर? तनुता बढ़ाने पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं। और तनुता बढ़ाने पर सांद्रता कैसी होगी? अरे मेरे लाल सांद्रता कैसी होगी? कम होगी। अरे बात समझ में आ रही है ना? आ रही? तो मुझे बताइए कौन सी चालकता है? अरे 10 बार ले। तुल्यांकी चालकता। क्या बेटा? तुल्यांकी चालकता क्या हो गई? बढ़ गई।
अब मूलक चालकता भी बढ़ गई और चालकता क्या होगी बेटा? अरे मेरे भाई बोल, चालकता क्या हो गई? कम। क्या होगी बेटा? कम। आ रही बात समझ में आ रही? तो तन्यता बढ़ाने पर क्या बढ़ती है? तुल्यांकी चालकता और मूलक चालकता क्या कम होती है? चालकता। क्या कम होती है बेटा? चालकता। आ रही बात समझ में आ रही? तो हम क्या पढ़ चुके अब तक? हम तुल्यांकी चालकता पढ़ चुके हैं, मूलक चालकता पढ़ चुके हैं, और लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था बताइए? तो मुझे ये बता दो, जो एनोड होता है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अरे बोलो, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पर रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन। एक गैल्वेनिक सेल थी और एक कौन सी सेल थी? वैद्युत अपूर्णीय सेल। जो गैल्वेनिक सेल थी उसपे एनोड पे क्या था? नेगेटिव चार्ज, और कैथोड पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज। और वैद्युत अपूर्णीय सेल में उल्टा था। कैसा था बेटा? उल्टा था। आगे उसने और न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? न्यूमेरिकल। तुम्हारे पास पहला सवाल दे रहा, ठीक है, करके दिखाओ। करो भाई फटाफट। अवतार का मॉडल, कोई सा मॉडल, अवतार, मास्टरमाइंड कोई हो अपने पास, खोल के बैठ जाओ उन्हें। करो भाई, ठीक है। आप सॉल्व करो अब तक फटाफट, स्पीड के साथ। क्या कह रहे हो बेटा? दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, देख, तू दिखाई दे, देख, अब दिखाई देगा तुझे। अब दिख रहा है ना? अब तो दिख रहा है। हाँ, नहीं तो देख, 13वां क्वेश्चन है मास्टरमाइंड का, ठीक है, और जिन 2025 में आया, 24 में आया, ठीक है। और देखो बच्चों, बहुत जल्दी ऑनलाइन में ए बी सी डी टाइप, ए से बी से सी से डी बनाते हैं ना, कैसे बन जाते हैं इन वाले की बहुत जल्दी एक सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें टोटल लेक्चर हमारे 5 लेक्चर होंगे, 45 मिनट के, और उनमें हम सारे कन्वर्जन रिएक्शन खत्म करेंगे, ठीक है। चार्ट भी बनवाएंगे उसी में, मतलब सारी कन्वर्जन रिएक्शन वहां खत्म हो जाएंगे। तो बेटा क्वेश्चन करो, हो गया? इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। हो रहा है? नहीं हो रहा? अरे आंसर कितना आ रहा है? कुछ पता है? नहीं पता इसके बारे में? नहीं पता? आया, क्वेश्चन करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है मूलक चालकता को समझाइए। अभी समझा कर आ रहा है भाई यहाँ। अरे आ रहे नहीं आ रहे? मूलक चालकता को समझाइए, अभी समझा कर आ रहे हैं। सर फॉर्मूला भी बता दो, जल्दी बता, फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1,000 बटा, अरे बटे में बोल एम, बटे में बोल एम, बोले तो मोलरता, ठीक है। आगे पढ़ क्वेश्चन। 0.2 मोल पर लीटर। बेटा ये 0.2 मोल पर लीटर है ना, बच्चे को दिक्कत क्या होती है? सर पहचान नहीं होती के क्या रहा है। तो देख, मोलरता की जो इकाई होती है वो होती है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, तो ये मोल पर लीटर क्या हो गई? मोलरता। तो यहां लिख ले, क्या कह दिया सवाल में भाई? कि मोलरता बराबर दे रहा की है, मोलरता बराबर मतलब बढ़िया बराबर क्या है? 0.02 मोल पर लीटर, ठीक है। आगे, केसीएल विलयन, विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध। बेटा प्रतिरोध को लिखते हैं आर से। कैसे लिखते हैं? आर से। तो प्रतिरोध दे रहा है बेटा 480, ठीक है। तो विलयन की मूल चालकता की गणना, मूल चालकता की परिकल्पना कीजिए। जैसे सेल नियतांक कितना है, क्या करनी है बेटा? अरे जल्दी बोल, क्या करनी है मेरे को? मूलक चालकता वैल्यू तुम्हारे पास आ गए, बस ये 2 वैल्यू दे रखी है और एक जी स्टार का मान दे दिया इसने, सेल नियतांक। क्या दे दिया तुझे? सेल नियतांक को दे दिया है। अरे क्या दे दिया सेल नियतांक? 1.29। मैक्सिमम सवालों में यही दे के रखता है यूट्यूब में, तो ठीक है।
तो बताओ कैसे करेंगे सॉल्व। अब पहले सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखो। क्या लिखो भाई? अरे फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1,000 बटा एम। सर एम का मान है, लेकिन सर हमारे पास कप्पा नहीं है। कौन नहीं है? कप्पा। आज साइड में निकाल ले कप्पा को। आजा साइड में आजा। अरे आजा भाई साइड में। कि कप्पा बराबर क्या बराबर बेटा? कप्पा बराबर, तो देख क्या लेगा से लिखेंगे कप्पा। फॉर्मूला बोल। जी गुणा जी स्टार। अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जी गुणा जी स्टार। तो बता जी बराबर क्या है? अरे बोल भाई जी बराबर क्या है? 1 बटा आर इंटू जी स्टार क्या होता है? दे राखी है तो एल वाई होता है। देखिए इसमें दे रखा है तो क्या लिखेंगे यहाँ? जी स्टार का जी स्टार। ठीक है, तो बता 1 बटा आर कितना है? 1/480। कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा मैं यहाँ, तुम जैसा कैलकुलेशन सिखाओ ना बेटा। ओनली सवाल है, थोड़ा फास्ट करना खत्म, कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी है, दिमाग खुद लगाना अपना। इनटू जी स्टार कितना है जल्दी बोल? 1.29। कितना है बेटा? 1.29। ठीक है, 1.29। तो ये यहां से क्या निकल गया? के। क्या निकाल लिया बेटा? के। आजा के को यहाँ लिया, उठा के ला। थोड़ा भारी है, लेके आना है। देख सर यहाँ क्यों नहीं कैलकुलेट किया? यहाँ पर इसलिए नहीं किया, आगे करना चाहिए। मतलब ऐसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाए ना तो एंड तक ले जाओ उसे। तो देख के का मान कितना? 1.29 बटा 480 गुणा 1,000। और m का मान कितना है? यहां दे रखा है। कितना है भाई? 0.20। अरे है या नहीं है? तो अब आराम से तुम कर सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन कराते हैं, देख देख इधर, थोड़ी सी कैलकुलेशन कराते हैं। देख देख, पॉइंट से हटाया, कितने जीरो बढ़ाते हैं? देख पॉइंट से पॉइंट कट गया, बढ़ाना है क्यों? अब देख इस जीरो से जीरो काट दो। ठीक है, अब भाई अब तो काट लेगा ऐसे 500 बार काट से। 2 से 500, 500 बार कट गया। 500 बार नहीं, 50 बार। कौन सा कह रहा है 50 500 बार? कितना काटेगा? 50 बार। ठीक है, अब इसे भी काट सकते हो तुम। काट पीट तुम कर सकते हो, काट पीट में तुम मेरे साथ एक्सपर्ट हो, तो तुम काट पीट कर लेना। क्या आ जाएगी यहाँ पर? मूल चालकता। क्या निकाल लेंगे बेटा? मूल चालकता। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन खुद तय करो फटाफट, जल्दी। जरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं दिख रहा तो। टेढ़ा है क्वेश्चन, चलो करो ट्राई। पढ़ के सुना देता हूं एक बार कि 0.1 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर पता क्या होती है? मोलरता। क्या दे दी इसने? मोलरता। बिलियन में भरे 100 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0 सेंटीमीटर सेमी क्या बेटा? त्रिज्या के स्तंभ पर का वैद्युत प्रतिरोध कितना है? 5×10⁻³ ओम है। तो बिलियन की मोल चालकता की गणना कीजिए। मुझे वही सेम है भाई, करके दिखाओ फटाफट, जल्दी स्पीड से करके दिखाओ जाए। करो। हाँ भाई कितना है? कितना है? 0.1 मोल पर लीटर। KOH बिलियन में भरे एक एक हजार। क्या बेटा? 1,000 है। सेमी लंबाई तथा 0.5 सेमी त्रिज्या के स्तंभ का प्रस्तुत प्रतिरोध कितना है? 5×10⁻³ ओम है। तो बता क्या पूछ ली तेरे से? मोल चालकता। अभी करा है, जल्दी करके बता भाई। अरे करो, और बाल को बढ़िया हो, मजे आ रहे होंगे मस्त। अरे कॉपी पेंसिल लेके बैठ जा करो। अर्जुन आए कि कम्बल डाल के मस्त आराम से वीडियो देख रहे। चलो देख लेते हैं सर ने, चलो कहा भेजो है। चल जल्दी करें, थोड़ा सा कॉपी पेंसिल लेके भी बैठना हो तो है। अरे ऐसे ना है कि आराम से तुम
मस्त कम्बल में लेटे हो और फोन चला दो, थोड़ी देर मजा ना आ रहा यार। खुद करवा रहे हैं क्वेश्चन, खुद ना कर रहे, हम पे करवा रहे हैं। मैंने हटाओ इंस्टा का है, कौन से कौन है बेटा तू? अरे क्लिक आज चल अंदर रील। और रील की खास बात है बेटा, देख एक बस हमेशा क्या के बैठता है बेटा, 5 मिनट देखूंगा बस घड़ी पे, और 5 मिनट कब 50 मिनट में जाते हैं, और 50 मिनट कब जाके 2 घंटा निकल जाता है, और कब 2 घंटा कब दिन गायब हो जाता है। ऐसे ही रील चलते रहते हैं आराम से, बस हाथ में करते सीधे। ठीक है, यही बात में क्वेश्चन कर लो। मेरे तो रील पे भी चले होंगे, मैंने सब रील याद आएगी अब तो, ये काम इम्पोर्टेंट है। बोर्ड बोर्ड के एग्जाम तो होते रहेंगे, कहाँ है रील ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो भाई भाई जी क्या दे रही, जल्दी बोल लिखा है भाई जी। 0.1 मोल पर लीटर KOH बिलियन से भरे, तो मतलब ये क्या है, बढ़िया है बोले तो मोलरता। पहले जो दे रहा था वो लिख लो, बड़ी एम बराबर कितनी है, 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, अब लंबाई दे दी सर एल बराबर कितनी दे दी, 100 नहीं 1000, कितने 1 सेंटीमीटर। सर त्रिज्या भी दे दी है, तो त्रिज्या बराबर आर बराबर कितनी है भाई, 0.5। कितनी है भाई, 0.5 है या नहीं है। अब आर दे दिया सर, जब आर कौन सा है, प्रतिरोध है। क्या बेटा, प्रतिरोध। क्या दे दिया, प्रतिरोध दे दिया तुझे। कितना दे दिया प्रतिरोध, अरे बोल 5 गुणा 10⁻³ ओम, 10⁻³ ओम। तो क्या पूछ ली तेरे से, लैम्डा एम। क्या पूछा है, मोल चालकता। तो मोल चालकता बता दे भाई, फॉर्मूला में लिख रहा हूं, करके दिखा, नहीं हुआ हो तो। कर भाई, फॉर्मूला क्या है, अरे फॉर्मूला बोलो जल्दी, अरे सभी बोलो। लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एम। सर यार कप्पा क्यों नहीं देता बार बार, कप्पा हमें निकालना है, हाँ निकालना है, कैसे निकालना है, लेकिन तुम्हारे साथ एक खेल हो गया बेटा। देख जी क्या दिया, त्रिज्या। क्या दिया, त्रिज्या। त्रिज्या ठीक है, जो क्या है लंबाई, तो त्रिज्या को कैसे, त्रिज्या से क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्योंकि कप्पा बराबर क्या होता है, दर देख कप्पा का फॉर्मूला, के बराबर जी गुणा जी स्टार, जी गुणा जी स्टार होता है बेटा। तो जी बराबर क्या हो गया बेटा, 1/r इंटू एल बाई ए। तो ए क्या है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ए कैसे निकालेगा यहाँ से, बोल पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो बता पाई का मान क्या है, रख पाई का मान, अरे पाई का मान रख ले जल्दी, 3.14। पता नहीं पता, 22.4 मत रख दो जानो यहाँ पर। मेरे बच्चे तो सर 180 डिग्री रख देते हैं, सर 180 तो भी बताते हैं, अरे 180 होता है ना, हाँ गुणा आर का मान कितना होता है, 0.5 का होल स्क्वायर। अब इसे गुणा भाग कर लो भाई, इतना तो कर सकते हो भाई। यहां से क्या निकलेगा तेरा ए, क्या निकलेगा भाई, ए निकाल लिया। तो ए बराबर क्या बराबर, ए बराबर कितना निकाल लिया। ठीक है, करो कैलकुलेशन करो जल्दी। शायद 0.785 आता है गुणा करके, कितना आता है, 0.785 गुणा करके आता है 0.785 भाई, यही आएगा पक्की बात है। क्योंकि 0.5 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 0.25, 0.25 हो गया। ठीक है, रखो भाई मान, मैं रखू इधर देख लेता। तो 1/r कितना है, बोल आर 5 गुणा 10⁻³ गुणा एल कितना है 1000 बटा ए कितना आया 0.785। आजा उठा ले इस मान को इधर, देख पॉइंट हटा, 3 जीरो साफ, 1 2 3 है, 3 जीरो साफ हुई, कितना बन गया 1000 बटा 5 गुणा 785। रख ला मान, अरे लिया इधर, तो बताइए कितना हो गया यहाँ, अरे कर लेंगे वाला तो कि रख कप्पा बराबर कितना है जल्दी, देख कप्पा निकाला, क्या निकाला तूने, कप्पा
और इस कप्पे को कप्पा के मान को कहाँ रखेगा, कितना निकाला जल्दी बोल। के बराबर 1000 बटा 5 गुणा 785, ठीक है। इस मान को रख लेना, रख रख भाई। लैम्डा एम बराबर कितना हो गया, 1000 गुणा 1000 बटे 5 गुणा 785 गुणा कितना मान है 0.1, रखे से और कैलकुलेशन कर ले, इतने तो कर सकता है, ठीक है। ये आंसर आएगा, इसका आंसर फाइनल किसी का नहीं लाऊंगा, क्वेश्चन तुम्हारे पास है, सबका सॉल्यूशन है इसके, और सबके मस्त करने का तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ट्राई कर, दिख नहीं रहा, अच्छा कर भाई कर, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देख पूछा जा सकता है। करो, पढ़ो और करो, वैसे आप तो दिख रहा है ना बिल्कुल क्लियर, और नहीं दिख रहा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 जाकर खुले वहां से कर, और पेन से निकाल, कमर में चुन निकल गया, आराम से मत बैठ के देखता रहता है। अच्छा और कर इस क्वेश्चन को, कर जब तक। अरे कर लो वाल को, वो सॉल्व ना को, अरे ना भाव का देखो करो भाई। चलो करता, ठीक है। तुम पता है क्वेश्चन ने क्या बोला है, 0.05 सर जे दे रखी है, मोल पर लीटर से पता चल गया मुझे, किससे पता चला है, मोल पर लीटर से मोलरता है, क्या बेटा मोलरता कितनी है 0.05, 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है, कितनी है मोल पर लीटर। फिर कह रहा है विलयन के कॉलम का व्यास, व्यास दे दिया कितनी 2 सेंटीमीटर, तो मैं कह सकता हूँ त्रिज्या कितनी होगी आदि, कितनी त्रिज्या, जब व्यास 2 है तो त्रिज्या कितनी है, अरे बोल आदि बोले 1, कितनी सेंटीमीटर होगी 1 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि लंबाई, लंबाई बोले एल, लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, कितने भाई 100 सेंटीमीटर।
तो बता क्या दिया है त्रिज्या, क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो बता पाई कितना 3.14 गुणा पाई आर कितनी भाई 1 गुणा 1 कर सकता हूं तो कितना आ गया 3.14। ठीक है बेटे, प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध एक ही बात होता है, ध्यान रखना। विशिष्ट प्रतिरोध अंतर नहीं है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध बोले तो रो एक ही चीज है। क्या है बेटा, ये एक ही चीज है। तो क्या निकालना है इसमें, एम दे दिया और क्या दे रखा है भाई, विद्युत प्रतिरोध आर भी दे रखा है भाई। आर कितना दे रखा है बोल भाई अगर 5.55 गुणा 10⁻³ ओम। 5.55 गुणा 10⁻³ ओम है। तो विशिष्ट प्रतिरोध बता दो। आप फॉर्मूला लिखते हैं भाई, फॉर्मूला लिख आर बराबर रो एल बाई ए। आर बराबर रो एल बाई ए। तो रो बराबर बोल, रोना नहीं है तुझे, रो बराबर बोल, रोने लग गया। चल ठीक है, हो जाते हैं गलतियां। आर ए बाई एल, ठीक है आर ए बाई एल। तो आर बराबर कितना है, कहाँ है यार, अरे जे रे कितनी जल्दी बोल, जैसा पता जाए एल को जो रो है बेटा रो। तो देख आर कितना हो गया, आर कितना हो गया अरे 5.55 गुणा 10⁻³। ठीक है सर ए जरा बिल्कुल 3.14। सर एल, एल का है 100 सेंटीमीटर। ठीक है करो भाई सॉल्व इसे, काट पीट करोगे, करवा भाई काट पीट। चलो आ जाओ, रो निकाल लिया यहां से। और अगली कौन सी, चालकता। चालकता बराबर क्या होता है 1/रो। जो यहाँ रो निकाला है तुमने उसे मान को जहाँ रख सकते हो, अरे रख सकते हो ना, हाँ। और बता मोलर चालकता क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी बोल। लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एम बटा एम। ठीक है तो कितना होता है कप्पा इंटू 1000 बटा एम। तो एम का मान कितना है जेरा, कप्पा कितना है यहां से निकाल लोगे, अरे कप्पा को यहां से निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, निकाल लेना। ठीक है घर पे बैठ के तो रख सकते हो तुम, कप्पा रख देना 1000 एम तीनों मान रख देना, फॉर्मूला तुम्हारे पास है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की एक बात बहुत अच्छी है कि ज्यादा तुमसे टफ सवाल नहीं पूछता है, सिंपल सिंपल सवाल पूछता है। यूनिट कन्वर्जन कोशिश करो कम से कम करना पड़े, उससे फायदा है। देख लो मीटर फीटर तो नहीं है, आंसर किस में मांग रहा है पता, सेंटीमीटर में निकाल के आओ। तुम्हें वैल्यू देता है, सब चीज दे रखा होता है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी टफ होती है। ठीक है ऑफलाइन में तो कैलकुलेशन में सिखाते हैं, तो तुम कर सकते हो, तो सीख गए हो एंड में यार। हाँ भाई क्वेश्चन बढ़िया है, निकल लिया क्वेश्चन। अगला देखो, अभी समझाए भाई, तुरंत 17 में देखिए, पहले देख जल्दी फटाफट, अभी समझाए। अरे भाई बड़े चिंटू मिंटू, है नहीं आ रहा। पहला क्या है, किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों बढ़ती है। तन्यता जानते हो ना, अभी बताया था ना स्टार्टिंग में कि और अधिक लायक बनाते हैं किसी विलयन में। तन्यता बढ़ गई, आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया तो आयनों की संख्या कैसे हो गई, कम हो गई। कैसे हो गई बेटा, कम हो गई। तो चालकता का मान कैसा हो गया, कम हो गया। उसमें ये लिखा है, चेक कर ले मॉडल में, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ऐसे तो मैंने स्टार्टिंग में करा दिया, अगला क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो। मोलर चालकता तुम देख रहे हो, मोलर चालकता कितनी इंपोर्टेंट है। बस कुछ नहीं पूछा तुमसे, बस मोलर चालकता पूछा जा रहा है, बस एक चीज मोलर चालकता पता है नहीं। टेम्परेचर कुछ नहीं करना। तो बेटा प्रभावित करने वाले कारक है, उसमें मैंने काफी कारक है, शांतता के बारे में बताया था, तो मतलब बहुत अंतरायनिक आकर्षण बल के बारे में बताया था। इतना पूछते नहीं है, वो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है सब बताया था उसमें। लेकिन इंपोर्टेंट तंत्र मैंने तंत्र ही दिया इस टाइम पे, एंड के टाइम पे जो इंपोर्टेंट है उसी को हम दे रहे हैं। करो भाई, क्वेश्चन क्या है 0.2। अब तो भाई लिख के दिया उसने, बड़ी एम पीछे 0.20 मोलर था दे रहा दिया।
मोलरता दे दी तुझे, ठीक है सर। अब विलयन की चालकता, सर चालकता ये क्या है बेटा, देख कप्पा है चालकता, क्या है ये चालकता कप्पा होती है, क्या होती है कप्पा। और कप्पा का बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को ही चालकता कहते हैं। अरे बात सही है ना, अरे सही तो यार। कितनी दे दी भाई, 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी मोलर चालकता बताइए, देख लैम्डा है भाई। अब बता क्या करे, करे क्या वो, अब तुम्हें सब चीज दे दी, अब इतनी ना आ रही तो अब बढ़िया है, कप्पा लगा ही सकता है। बता कप्पा कितना हो गया, 0.248 इंटू एक होमवर्क के लिए सवाल देंगे आज, एक होमवर्क सवाल करके लाना और सवाल एक अच्छा सा भी होगा। और एम, एम कितना हो गया, कितना है भाई 0.20। अरे है या नहीं है, है ना। अब कर ले तू सॉल्व, सॉल्व करने तो तुम माहिर है, कर ले, इसका आंसर आ जाएगा। और फटाफट कमेंट में क्वेश्चन में आंसर देते जाना, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बता दो चले कौन कर रहा है। बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, क्वेश्चन कर लिए हमने, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन बोला था, कहाँ क्वेश्चन भाई जेरा, देखो क्वेश्चन है होमवर्क में करना है तुम्हें। अब देखो क्वेश्चन की खास बात सुन लो, मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। 0.1 मोल पर लीटर केसीएल विलयन में भरे एक चालकता इतनी है, चालकता सेल का प्रतिरोध इतना है, ठीक है। मतलब एक की 0.1 की मोलरता दे रखी है 0.1, ठीक है। कि एक चालकता सेल का प्रतिरोध मतलब एक प्रदेश का प्रतिरोध दे रहा है कितना बेटा 100 ओम। अब अगला विलयन बनाया उसने 0.2 मोल 0.02 मोल पर लीटर का, मतलब मोलरता क्या दे रखी है इसमें बेटा, मोलरता दे रखी है, कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है 0.20 मोल पर लीटर इनवर्स दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.02 मोल पर लीटर दे रखी है। अब केसीएल की प्रतिरोधकता मतलब प्रतिरोध ही दे रखा है, प्रतिरोध है बेटा, प्रतिरोध दे रखा है उसने, कितना दे रखा है प्रतिरोध, आर, आर कितना है 500। तो 0.2 के केसीएल के विलयन की चालकता ज्ञात करो, मतलब इसकी तुम्हें चालकता ज्ञात करनी है और मोल चालकता ज्ञात करनी है। जब 0.1 मोल की विलयन की चालकता का मान कितना दे रखा है, इसकी चालकता का मान तुम्हें गिवन है 1.29, ठीक है। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है, किसमें दे रखा है बेटा, मीटर इनवर्स, तो मीटर इनवर्स में निकालना है, तो इसकी चालकता निकालनी है, कैसे निकालोगे देखो, अरे कर सकते हैं थोड़े, तो देखो तुम जानते हो कि चालकता कप्पा बराबर जी गुणा जी स्टार। अब जी बराबर कितना है 1/8, कितना है इंटू जी स्टार बराबर कप्पा, बराबर कप्पा। तो देख जी स्टार निकाल सकता है, तो सेल नियतांक किसका, 100 प्रतिरोध वाले का 0.1 मोल पर लीटर वाले का निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, तो इसका निकाल जी 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 स्टार बोलते सेल नियतांक, तो निकाल इधर, इधर निकाले यहाँ साइड में। तो देख जी स्टार बराबर क्या आ गया, आर के सामने वाली खिड़की कप्पा, तो आर गुणा कप्पा, तो आर का मान कितना है 100, कप्पा कितना है 1.29, तो देख ये आया था 1.29 मीटर इनवर्स। सब 1.29 कैसे, देख पॉइंट उठाते हैं फिर जीरो बढ़ाते हैं, कितनी जीरो आएंगी 2 कट जाएंगी, 2 कैसे हैं जो 2 के बाद है पॉइंट 1 2 फिर 2 जीरो, ठीक है। तो जी स्टार कितना आ गया 1.29। फिर कप्पा निकाल, इसका कप्पा कितना आता है जल्दी बोल, कप्पा फॉर्मूला जी उड़ा जी स्टार। सर जी क्या होता है 1/r, जी क्या है चालकत्व, क्या है रे चालकत्व बोल रहे यार, चालकत्व इंटू जी स्टार कितना है, अरे जी स्टार कितना है, कितना निकाला 129, 129, आर कितना है 500। और शाम को सब काम मेरे से कराएगा, इससे जी निकाल ले, क्या निकाल लेगा, निकलेगा तेरा कप्पा, क्या निकलेगा बेटा कप्पा। तो आंसर आ जाएगा काट पीट करके, आंसर ले आना।
अगली चर्चा अगली क्लास में। अगली क्लास में बेटा पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें क्या, कोल्ड हाउस। और क्या पढ़ाऊंगा कोल्ड हाउस का, डगाई अकल और सागर रूल। और क्या पढ़ाएंगे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, अगली क्लास में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, ठीक है।